नमस्ते। कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठते ही हमारा गूगल और व्हाट्सएप बंद हो जाए तो क्या होगा? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे ज़ोहो जैसी अपनी भारतीय कंपनियां हमें डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बना रही हैं। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठें और पता चले कि आपका जीमेल और व्हाट्सएप काम ही नहीं कर रहा। ये सिर्फ कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है जो ये दिखाता है कि हम विदेशी ऐप्स पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। सच तो ये है कि हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी पर अमेरिकी कंपनियों का एक तरह से कब्जा है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। सोचिए, बस एक बटन दबाकर हमारी पूरी बातचीत, हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप किया जा सकता है। और बस इसीलिए डिजिटल आत्मनिर्भरता अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल आज़ादी और सुरक्षा की गारंटी है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती का जवाब कौन देगा? बस यहीं से शुरू होती है एक असली देसी हीरो श्रीधर वेम्बू और उनकी कंपनी ज़ोहो की कहानी। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका की एक आरामदायक जिंदगी को छोड़ा और भारत के एक छोटे से गांव से एक ऐसी कंपनी बना दी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या कुछ नहीं कर सकता। देखिए, श्रीधर वेम्बू का सपना सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि भारत को डिजिटल रूप से आज़ाद कराना था। चलिए देखते हैं कि ज़ोहो ने इस सपने को हकीकत में कैसे बदला है। अराते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐप भारत के लिए ही बना है। ये कम स्पीड वाले इंटरनेट पर भी एकदम मक्खन की तरह चलता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा सारा डेटा देश के अंदर ही पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अराते सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी का एक तरह से कवच है। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसने एक समय पर ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप को भी पीछे छोड़ दिया था। क्या आप भी जीमेल के विज्ञापन वाले मॉडल से परेशान हैं? तो ज़ोहो मेल आपके लिए ही है। ये न सिर्फ 100% भारतीय है, बल्कि हमारी प्राइवेसी को सबसे पहली प्राथमिकता देता है। और देखिए, जब देश के इतने बड़े नेता स्वदेशी तकनीक अपनाते हैं, तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं होता, ये एक आंदोलन की शुरुआत होती है। ये दिखाता है कि अब हम अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन ज़ोहो सिर्फ 2 ऐप्स बनाकर ही नहीं रुका। उन्होंने तो एक पूरा का पूरा डिजिटल किला तैयार कर दिया है, जो विदेशी सॉफ्टवेयर की बादशाहत को सीधी चुनौती देता है। आइए देखते हैं कैसे। अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को भूल जाइए। ज़ोहो के ऑफिस सूट में वो सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है, और वो भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इतना ही नहीं, अब तो हमारे सरकारी दफ्तर भी इसे अपना रहे हैं। ज़ोहो की असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? इसके ग्राहक। जब Amazon, नेटफ्लिक्स और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां इस पर भरोसा करती हैं, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक भारतीय नहीं, बल्कि एक ग्लोबल चैंपियन है। 8,700 करोड़ रुपए, जी हां, ये ज़ोहो की सालाना कमाई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि एक भारतीय कंपनी भी बिना किसी बाहरी मदद के दुनिया भर में अपना दबदबा बना सकती है। तो ज़ोहो की सफलता का आखिर राज क्या है? ये कंपनी बिना किसी बाहरी निवेश के, बिना किसी से एक पैसा लिए, हर साल 30% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। तो ज़ोहो की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि अपनी तकनीक को अपनाना सिर्फ एक व्यापार का फैसला नहीं है, बल्कि ये हमारी डिजिटल आज़ादी की ओर बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, अगर चीन गूगल की जगह बाइडू और व्हाट्सएप की जगह वीचैट बना सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? ये उदाहरण हमें साफ साफ दिखाता है कि डिजिटल आत्मनिर्भरता का सपना सच हो सकता है। ज़ोहो की सफलता सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है, ये हम 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे बनाएगा भी। तो अब सवाल हम सबसे है, क्या हम इस डिजिटल आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं? अराते और ज़ोहो मेल को अपनाकर हम इस बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। फैसला हम सबके हाथ में है।